नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से स्पार्क प्लग के बारे में। स्पार्क प्लग एक पेट्रोल इंजन को ज्वाला के द्वारा या कह सकते हैं स्पार्क के द्वारा जलाने वाला एक यंत्र है या डिवाइस है, जिसका इस्तेमाल हम लोग पेट्रोल और हवा के मिक्सचर को सिलेंडर के अंदर जलाते हैं। तो ये स्पार्क प्लग कहलाता है। जैसा कि आपने देखा होगा घरों में लाइटर का इस्तेमाल किया जाता है गैस को जलाने में। जैसा ये है, यदि हम इसको यहां से प्रेस करते हैं तो सामने एक चिंगारी उत्पन्न होती है और यही चिंगारी एलपीजी गैस को जलाने में सहायक होती है। इसी प्रकार पेट्रोल इंजन में पेट्रोल और हवा के मिक्सचर को जलाने के लिए इस स्पार्क प्लग का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से स्पार्क प्लग के विभिन्न भागों के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि ये कैसे कार्य करता है। तो आज का टॉपिक है स्पार्क प्लग। स्पार्क का मतलब होता है चिंगारी। प्लग के माध्यम से चिंगारी उत्पन्न करना। स्पार्क प्लग मोस्टली आपके पेट्रोल इंजन में इस्तेमाल किया जाता है। अगर कहा जाए कि डीजल इंजन में स्पार्क प्लग होता है तो जवाब होगा नहीं, डीजल इंजन में स्पार्क प्लग का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। परंतु पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए पेट्रोल इंजन को कहते हैं एसआई इंजन। एसआई इंजन क्या है? स्पार्क इग्निशन इंजन। एक ऐसा इंजन जो कि स्पार्क के द्वारा फ्यूल का दहन करता है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, ये स्पार्क प्लग है, इसका यहां पर चित्र बना हुआ है। जो ऊपर का भाग होता है इसे कहते हैं टर्मिनल। सेकंड जो व्हाइट कलर का एरिया है इसको कहते हैं इंसुलेटर। और इसके अंदर होता है रजिस्टर। यदि आप इसको अलग करेंगे तो यहां पर एक रजिस्टर भी देखने को मिल जाएगा। और फिर इसके बाद रजिस्टर के बाद आ जाता है आपका स्प्रिंग, और स्प्रिंग के बाद ये है सेल जो हेक्सागोनल आकृति है, ये सेल है। और फिर इसके बीच में एक रॉड है, जैसा कि आप यहां पर देख रहे होंगे, ये सेंटर सील कहलाती है। और साथ में ही सेंटर रॉड होती है जो यहां पर एक गैप होता है, सेंटर रॉड, और इसके बीच में एक गैप है जहां पर स्पार्क उत्पन्न होता है। और यहां पर गैस कट लगा होता है। यदि आप इसको देखेंगे तो यहां पर एक गैस कट अलग से लगा हुआ है। जब आप इसको इंजन के अंदर फिट करते हैं तो लीकेज को रोकने के लिए गैस कट का इस्तेमाल करते हैं। तो स्पार्क प्लग में इलेक्ट्रिक स्पार्क उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा कंबस्शन चैम्बर में हवा तथा पेट्रोल के मिक्सचर को जलाया जाता है। इसे इस प्रकार फिट किया जाता है कि इसके सेंटर तथा साइड इलेक्ट्रोड कंबस्शन चैम्बर में ही रहें। मतलब इसका जो सेंटर और साइड इलेक्ट्रोड है, ये पूरा एरिया चैम्बर के अंदर रहता है। मतलब आपका अगर कह सकें कि ये चैम्बर है तो ये क्या होगा, इतना एरिया जहां पर ये चूड़ियां कटी हुई हैं, थ्रेड कटी हुई हैं, ये एरिया चैम्बर के अंदर रहता है। सेंटर इलेक्ट्रोड से डिस्ट्रीब्यूटर से IHT लीड का संबंध होता है तथा साइड इलेक्ट्रोड
इंजन के साथ कसा होने से अर्थ का कार्य भी करता है, जिससे विद्युत परिपथ पूरा होने से उन इलेक्ट्रोडों तथा मध्य चिंगारी उत्पन्न होती है, जिससे मिश्रण जल जाता है। तो ये इसका मुख्य काम होता है इलेक्ट्रोड का। सेंट्रल इलेक्ट्रोड और साइड इलेक्ट्रोड के मध्य में एक गैप होता है। कौन सा? यह आपका है सेंट्रल इलेक्ट्रोड। कौन सा? ये वाला सेंट्रल इलेक्ट्रोड, और ये है आपका साइड इलेक्ट्रोड। इसके बीच में कुछ गैप रखा जाता है, ना ये गैप ज्यादा हो और ना ये गैप कम हो, एक डिस्टेंस जो है वो होनी चाहिए। तो इसका जो गैप रखा जाता है वो है आपका 0.5 mm टू 0.7 mm, इतना गैप रखा जाता है। मतलब 0.5 mm से लेकर 0.7 तक का गैप रखा जाता है। जब धारा सेंटर इलेक्ट्रोड में आती है, कौन सा? ये वाला भाग, ये बीच वाली जो लाइन है सेंटर इलेक्ट्रोड में आती है, तो हाई वोल्टेज के कारण जंप करके साइड इलेक्ट्रोड पर चली जाती है, जिससे विद्युत परिपथ पूर्ण हो जाता है। जैसा आप देखते होंगे, यदि इस लाइटर को जलाते हैं तो इसका जो सेंटर इलेक्ट्रोड है, यहां से चिंगारी साइड इलेक्ट्रोड की तरफ जाती है। जब भी इसमें देखा होगा आपने, चिंगारी जो है वो बीच से किनारे की तरफ आती है। तो यही कहा जाता है कि जब इसमें स्पार्क उत्पन्न होता है तो ये यहां से इस पर डाइवर्ट हो जाता है और परिपथ पूर्ण हो जाता है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है, और चैम्बर के अंदर जो हवा और पेट्रोल का मिक्सचर है वो जलना प्रारंभ हो जाता है। तो आप समझ गए इसके टर्मिनल, इंसुलेटर, रेजिस्टर, स्प्रिंग, सेंटर सील, सेंटर इलेक्ट्रोड, और सेंटर इलेक्ट्रोड और साइड इलेक्ट्रोड के बीच में एक गैप है, जहां पर इसकी दूरी 0.5 mm टू 0.7 mm तक रखी जाती है, और इसके यहां पर अलग से एक गैसकट या पैकिंग का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही इलेक्ट्रोड के बाद ये जो स्पार्क प्लग है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक आता है हॉट स्पार्क और दूसरा होता है कोल्ड स्पार्क। हॉट स्पार्क अपेक्षाकृत ठंडे होते हैं। इसमें इंसुलेटर की लंबाई, कौन सी? ये जो व्हाइट कलर का एरिया देख रहे हैं आप, ये इंसुलेटर की लंबाई कुछ कम होती है। इसके कारण यह अधिक गर्मी को रोक नहीं पाता है तथा इसके ताप का मार्ग कम होता है, इसलिए कार्बन शीघ्र जमा हो जाता है। यदि स्पार्क प्लग में कार्बन जल्दी जमा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो ये इंसुलेटेड एरिया है ये कम है। तो आपके पास कौन सा स्पार्क प्लग हो गया? कोल्ड स्पार्क प्लग। यदि इसी में बात करें हॉट स्पार्क प्लग की, जैसा कि ये आपका कोल्ड स्पार्क प्लग और हॉट स्पार्क प्लग। तो हॉट स्पार्क प्लग में क्या होता है? इस तरह के स्पार्क प्लग में इंसुलेटर की लंबाई अधिक होती है। जो व्हाइट कलर का एरिया है इसकी लंबाई अधिक होती है, इसी के कारण सेंटर इलेक्ट्रोड अधिक लंबाई तक पर्याप्त गर्म रहता है तथा गर्माई का मार्ग, मतलब हीट का मार्ग बढ़ जाता है, जिससे इलेक्ट्रोड के चारों ओर शीघ्र ही कार्बन नहीं जमा होता है। मतलब यदि हॉट स्पार्क प्लग है तो इसमें कार्बन के जमने की चांसेस कम है और कोल्ड में ज्यादा है। तो जब भी आप
कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और स्पार्क प्लग में कमी है, तो आप समझ लीजिएगा कि ये वाली सिचुएशन है। इसलिए आपको स्पार्क प्लग कौन सा इस्तेमाल करना है? हॉट स्पार्क प्लग का इस्तेमाल करना है। और कई बार तो इस पर लिखा भी होता है, जैसा कि इस पर लिखा है H74S, तो आपको बाइक में इस प्रकार के स्पार्क प्लग का इस्तेमाल करना है। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि स्पार्क प्लग काफी एक महत्वपूर्ण यंत्र है, जो कि पेट्रोल इंजन के फ्यूल और हवा के मिक्सचर को चेंबर के अंदर जलाने का कार्य करता है, जिसे हम लोग स्पार्क प्लग कहते हैं। और इस प्रकार के जो इंजन होते हैं वो पेट्रोल इंजन कहलाते हैं, और इन्हीं इंजन को हम लोग एसआई स्पार्क इग्निशन इंजन कहते हैं, क्योंकि इसमें स्पार्क प्लग का इस्तेमाल होता है। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे स्पार्क प्लग के बारे में काफी डिटेल से। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जो स्पार्क प्लग सेंटर इलेक्ट्रोड और साइड इलेक्ट्रोड के बीच में कई बार दूरी बढ़ जाती है या कम हो जाती है, तो फिर क्या करते हैं, इसको थोड़ा हैमर की सहायता से या तो इसको पास में लाते हैं साइड इलेक्ट्रोड को, और अगर पास में है तो किसी फाइल के माध्यम से साइड इलेक्ट्रोड को दूर करते हैं। एक निर्धारित दूरी रखी जाती है, और वो कौन सी आपकी 0.5 mm टू 0.7 mm तक रखी जाती है। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, और साथ ही इस प्रकार के फिगर को देखने के बाद वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। आपका लाइक हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंस रखता है, जिसमें हमारा भी मनोबल बढ़ता है, और साथ ही आपके लिए नई नई वीडियोस डालते रहते हैं, जो कि आपके किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण होती हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।